इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ठाकुर कालीकांत जी की पत्नी कालिंदी जी ने एएसपी जागृति जी को मंत्री जी की ड्यूटी में लापरवाही होने की वजह से सस्पेंड करा दिया। सूत्रों से यह भी पता चला है कि कालीकांत ठाकुर जब तक ठीक होकर पूरी तरह से अस्पताल से बाहर नहीं आ जाते तब तक उनका कार्यभार संभालने के लिए पार्टी ने कालिंदी जी को आगे किया है। वहीं गलियारे में दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि क्या कालीकांत ठाकुर जी के दोनों बेटे उनके उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे। क्या ये सब क्या देख रहे हैं आप? पार्टी में बदल रहा है शक्ति का संतुलन। आप बने रहिए हमारे साथ। हम आप आकाश, ये कालिंदी ने जग्गू को सस्पेंड कैसे करा दिया? भीड़ के दम पर मिसेस ठाकुर ने भीड़ जमा करके एसपी को मजबूर कर दिया जागृति के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और जब मैंने भीड़ इकट्ठा करने की बात की तो डिपार्टमेंट, कानून, सिस्टम पता नहीं क्या क्या समझाने लग गई मुझे। जग्गू, जग्गू, तू इन सब से घबराना मत। राम जी का हाथ हमेशा तेरे सर पे है। कोई भी बाल नहीं बांका कर पाएगा तेरा, देख लेना। मैं जानती हूँ, बल्कि मैं तो राम जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो कालीकांत ठाकुर को जल्द से जल्द ठीक कर दे। और रियली जागृति, तुम्हारी आंखों के सामने घुंघरू को मारा गया था। तुम्हारे लोगों के ऊपर टॉर्चर किया है पूरी जिंदगी उन्होंने। शायद तुम्हारे माँ बाप को भी मारा है उन्होंने। और तुम राम जी से ये प्रार्थना कर रही हो कि वो ठीक हो जाए। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कालीकांत ठाकुर को इतनी आसान मौत मिले। मैं चाहती हूं उनके हर गुनाह की सजा मिले उन्हें, तब होगा असली इंसाफ। सूरज, अगर कालीकांत ठाकुर ऐसे मर गए ना तो उनपे जितने भी केसेस चल रहे हैं ना वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर कैसे होगा इंसाफ? कैसे मिलेगी सजा? शायद मौत ही उनकी सजा है। जब ऐसा होगा तभी होगी गेम ओवर। क्या जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। और मां, आप मिसेस ठाकुर को घर से बाहर निकाल रहा था ना उस दिन, तब आपने मुझे रोक दिया। और अब देख रही हैं क्या हो रहा है? आपकी महानता का क्या सिला दिया उन्होंने? आपकी बहू की वर्दी उतरवा दी। सूरज, ये जो टीवी पे बोल रहे थे कि कालिंदी ठाकुर साहब की जगह लेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता के लालच में आकर उसी ने ठाकुर साहब पे गोली चलवाई हो? हो सकता है, हो सकता है कि कालिंदी ठाकुर ने ही कालीकांत ठाकुर पर गोली चलवाई हो। लेकिन उनका कहना यह है कि अगर उन पर उंगली उठेगी तो हम सब पर उंगली उठनी चाहिए। क्योंकि जब कालीकांत ठाकुर पर हमला हुआ था तब सिर्फ आप घर पर थी गंगा माँ, हम सब बाहर थे। अभी भी टाइम है जागृति, प्लीज बताओ, कालीकांत ठाकुर को कोर्ट ले जाने की ड्यूटी छोड़कर तुम कहाँ गायब थे? और हम सबके पास अपनी अपनी वजह है कालीकांत ठाकुर को मारने की। इसलिए मैं तुम तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम तीनों प्लीज रिटर्न में एक पेपर पर मुझे दे दो कि जब कालीकांत ठाकुर पर हमला हुआ था तब तुम तीनों कहाँ थे। जागृति, तुम हम सब पे शक कर रही हो? प्लीज अंडरस्टैंड आकाश, एक बार तुम तीनों ने मुझे रीजन दे दिया कि तुम कहाँ थे तो तुम तीनों का नाम क्लियर हो जाएगा। तुम तीनों शक के दायरे में नहीं रहोगे, फिर हम ओपनली ये कह सकते हैं कि कालिंदी ठाकुर ने कालीकांत ठाकुर पर हमला किया हो सकता है। हम इस जांच पड़ताल को एक नई दिशा दे सकते हैं। प्लीज। लेकिन जागृति, तुम तो सस्पेंडेड हूं, जानती हूं, लेकिन मुझे उस शूटर को पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो प्लीज कोऑपरेट और बता दो कि तुम तीनों जब कालीकांत ठाकुर पर हमला हुआ था तब कहाँ थे। हम सब पे शक करने का तुम्हारे पास कोई हक नहीं है जागृति। और सबसे पहला शक तो तुम पर होना चाहिए।
पूरी दुनिया जानती है तुम्हारे और केके की दुश्मनी के बारे में। सबको यही लगता है कि केके पर गोली तुमने ही चलवाई थी। और हो सकता है ना कि अपने आप को बचाने के लिए तुम हम सब का नाम बीच में घसीट रही हो। कालिंदी, मेरे बच्चे तुम्हें धक्के मार के घर से निकालने वाले थे। मेरे कहने पे तुम्हें रहने दिया और उसके बदले में तुमने क्या किया? चक्कू को सस्पेंड करवा दिया। इतनी सी भी शर्म नहीं है ना तुम में? गंगा, ये सब तो कम अक्ल है, पर तुम तो बड़ी हो, समझदार हो। अपनी समझदारी दिखाओ। अगर मैं जागृति को सस्पेंड नहीं कराती तो केके के पार्टी के लोग जो बहुत बौखलाए हुए हैं, जागृति और हवेली दोनों पर हमला कर देते हैं। मैंने तो तुम्हारी प्यारी बहू की जान बचाई है। तुम सबको तो मेरा थैंक यू बोलना चाहिए। नेता बनी नहीं और पहली नेतागिरी शुरू कर दी आपने। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आज भी पूरे मोक्षगढ़ में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो हवेली या जागृति पे हमला कर सके। और अगर आपको लगता है कि भीड़ की शॉल ओढ़कर आप हवेली पे हमला करवा सकती हैं, तो मेरा चैलेंज है, करके देखिए। और अभी मिनिस्टर कालीकांत ठाकुर के गोलीकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कालीकांत ठाकुर के मंत्री पद का कार्यभार उनकी पत्नी मिसेस कालिंदी ठाकुर को देने का फैसला किया है पार्टी ने। इसी भी वक्त कालिंदी जी के शपथ ग्रहण करने की घोषणा हो सकती है। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई सूरज ठाकुर? मिनिस्टर की पत्नी होने में और मिनिस्टर होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये फर्क मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इतने अच्छे से समझाऊंगी ना कि तुम सबकी रूह कांप जाएगी। सूरज, ये कालिंदी सच में मंत्री बन जाएगी क्या? नहीं माँ, पार्टी आला कमान इतनी बेवकूफ थोड़ी ना है कि किसी भी ऐरे गहरे को मंत्री पद दे देगी। नहीं सूरज, हम इस बार कालिंदी आंटी को इतना लाइटली नहीं ले सकते।